अत्र मम नाम लता अस्ति। अद्य वयं सन्धि पाठः पठिष्यामः। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे दिन धन ईशः जमा दिनेशः। दूसरा उदाहरण है कः अपि धन अपि जमा कोऽपि। यह परिवर्तन स्वर व्यंजन या विसर्ग के मेल से हो सकता है, इसीलिए संधि को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए संधि के भेद। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर हम इस वीडियो में हम केवल स्वर संधि के भेद ही पढ़ेंगे। स्वर संधि यदि 2 स्वरों के पास आने पर उनमें कोई विकार या परिवर्तन हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि यदि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल करने पर उनमें कोई विकार हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि यदि विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से उनमें कोई परिवर्तन या विकार हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब यहाँ देखिए स्वर संधि। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से स्वर संधि होती है। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, जिनमें से हम 5 ही के विषय में पढ़ते हैं। 8 स्वर संधि के नाम हैं दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि और प्राकृतिक भाव स्वर संधि। यहाँ इसमें हम दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि के बारे में ही जानेंगे। यहाँ देखिए दीर्घ स्वर संधि समान वर्णों के योग यानी जो मेल से दोनों के स्थान पर दीर्घ मतलब बड़े की मात्रा आ जाती है। अर्थात जब अ और आ हो, ई और ई हो, उ और ऊ हो, री और री के बाद समान स्वर आ जाए तो भी दीर्घ स्वर हो जाता है, यानी बड़े की ही मात्रा रहेगी, दीर्घ की मात्रा ही रहेगी। इसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे सत्य, देखिए इसमें छोटे आ की मात्रा है और इधर भी धन अर्थ पर बना है। यहाँ पर या में बड़े आ की मात्रा लग गई है, यानी दीर्घ है। ये देखिए दीर्घ मात्रा लग गई है तो ये बन जाएगा सत्यार्थः। आगे देखिए हीम, यहाँ लघु है अर्थात हास्य स्वर है और यहाँ दीर्घ स्वर है ना। आलय तो यहाँ लग गए है आल, हिमालय है। यहाँ भी देखिए विद्या धन, जो विद्या में दीर्घ है मात्रा है और अर्थी में हास्य स्वर है, तब भी यहाँ दीर्घ ही लगेगी। विद्यार्थी महा दोनों में ही दीर्घ हैं और यहाँ भी दीर्घ ही होगी। जैसे महा धन आशय तो महाशय। कवि यहाँ भी लघु है और यहाँ भी लघु है, पर यहाँ वी में देखिए दीर्घ स्वर आ जाएगा। कवि धन इंद्रः कवीन्द्रः। योगी धन इंद्रः योगीन्द्रः। परिवर्तन देख रहे हैं कि किस तरह से बदलाव आया है। कवि धन ईशः कवीशः।
नारी धन ईश्वर नारीश्वर। भानु, इसमें भी हास्य स्वर है और यहाँ भी हास्य स्वर है, पर यहाँ पर दीर्घ स्वर आ गया है, बड़े की मात्रा हो गई है। तो भानु भानु धन उदय भानुदय। वधू धन उत्सव मधुस्तोह। सिंधु धन उर्मिः सिंधु मिर्मः। अब यहाँ देखिए गुण स्वर संधि। यदि आ या आ के बाद ई या ई उ औ री या ली आए तो ई और ई के बाद के स्थान पर ए हो जाता है, और उ के स्थान पर ओ हो जाएगा। री के स्थान पर अर हो जाएगा और ली के स्थान पर अल हो जाएगा। ठीक है, इसे ही गुण संधि कहते हैं। जैसे देव धन इंद्र है, ईल है तो ई का बन जाएगा ए, देवेंद्र। और जैसे गण ई है तो इसका भी ए बन जाएगा गणेश। पर धन उपकारः तो ऊ का बन जाएगा ओ, परोपकारः। सागर धन उर्मः सागरोर्मः। सप्त धन ऋषि जमा सप्तऋषि। मम धन लिकारः मम लकारः। समझ में आए बच्चों? आगे देखिए वृद्धि स्वर संधि। आ या आ के बाद ए या ओ औ आने पर ए के स्थान पर ऐ हो जाता है, ओ औ के स्थान पर औ हो जाता है। इसे ही वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। जैसे एक है, एक धन एकः तो बन जाएगा एकैकः। महा धन ओजस्वी महुजस्वी। परम धन ओजः बन जाएगा परमौजः। महा धन ऐश्वर्यं महीश्वरम्। सदा धन एव सदैव। यहाँ देखिए मत धन ऐक्यम मतैकम। वन धन औषधम जमा वनौषधम। महाधन औषधम जमा महौषधम। धन्यवाद बच्चों। इसी तरह से आपको अपने से अभ्यास करने हैं और बताना है। जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे रिप्लाई करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी इस वीडियो को। और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डालकर पूछें।